एक सच्चा क्रांतिकारी फौजी ही राष्ट्र हित में बात कर सकता है। पाखंडी और ढोंगी नहीं कर सकते, मंत्र मारने वाले नहीं कर सकते, ये फूकने के नहीं कर सकते, झोपड़ी के नहीं कर सकते। ऐसे लोग जो बड़े बड़े बाबा तिलक तंबू लगा के नौटंकियां करते हैं, जो सरेआम धमकियां देते हैं लोगों को कि लाइए उसकी जवान काट लाइए, इतने लाख दूंगा। 48 लाख करोड़ का नुकसान इस भारत को दिया है। अडानी के कोई बाप का पैसा थोड़ी था। और ये पाखंडी और ये हराम के लोग, हराम खौए, ये यहाँ से भाग जाएंगे। इसकी जीता जागता सबूत है विजय माल्या, नीरव मोदी देश को नोच के खा रहे हैं। अडानी कब से ये हो गया कि भाई उद्योगपति था, उद्योगपति कब से बना? इसकी जांच होनी चाहिए। पर क्या करें, जितनी जांच एजेंसियां किसके हाथ में? इन्हीं पाखंडी सरकार के हाथ में। कोई आदमी आवाज भी उठाता तो उसे धमकाने का प्रयास किया जाता है, उसे डराने का प्रयास किया जाता है। ऐसा नहीं कि हमें नहीं डराया जाता, हमें भी डराया जाता है। डर लगता है। जो ईमानदारी पे चलता है वो ईमान की बात कर सकता है। तो हम तो ईमान वाले हैं भाई, और सत्य पे चलने वाले लोग हैं। इन पाखंडियों से डरने वाले नहीं है। अमृत काल का एक बजट आया है। अरे अमृत नहीं है, ये मृत काल ला रहे हैं। हाँ, ये मृत काल, मध्यम वर्ग का मृत काल आने वाला है। जो इंसान को इंसान मानने को तैयार नहीं है, जो इंसान को भी जानवर समझते हैं, ऐसे लोगों से देश नहीं चलेगा। मगर इनको ये ध्यान चलाइए, इन्हें ये ध्यान आना चाहिए कि जिनको ये जानवर कह रहे हैं, अगर वो जानवर सचमुच बन गए ना तो जिनका जीना हराम कर देंगे। ये ध्यान रखना कि पहले 13 प्रधानमंत्री रहे, उन दौरान देश के ऊपर मात्र 55 लाख करोड़ का खर्चा था, कर्जा। ठीक है, उसमें 29,000 रुपए पर व्यक्ति कर्ज था। कर्जा? हाँ, देश के ऊपर जो पर व्यक्ति था उसके ऊपर 29,000 रुपए का कर्जा था। जब से माननीय विकासशील, विकास पुरुष, प्रधानमंत्री, यशस्वी, अमृत शासन काल आया है, तब से देश पे कर्जा कितना है पता है? देश पे 1.5 लाख हजार करोड़ कर्जा है, उससे भी ऊपर जा रहा है। और प्रत्येक व्यक्ति पर यही कर्ज 1.5 लाख रुपए हो गया है। तो आप बताइए ये विकास है या विनाश है? तो ऐसे विकास को लात मारेगी देश की जनता। दूसरी बात रही कि जिस तरीके से चारों स्तंभों पर इन्होंने डर पैदा कर रखा है, डरा रखा है, और लुटेरे जो मैन मिस्ट्रिया के लोग हैं, चोट टाइप के और डकैत टाइप के, कुछ अनपढ़ लायक टाइप के पत्रकार जो बैठा दिए गए हैं, वो लोग देश को भ्रमित कर रहे हैं। और देश को भ्रमित कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि भारत निर्वाचन आयोग है, अगर देश में सुधार लाना चाहता है तो जो ईवीएम मशीन है, बैलेट पेपर पर चुनाव होना चाहिए। बैलेट पेपर चुनाव होगा तो इनकी औकात इन्हें पता चला। हर आदमी तो इनको गाली दे रहा है, प्रधानमंत्री तक कह रहे हैं कि गालियां पड़ रही हैं मुझे, तो हर आदमी तो इनको गालियां दे रहा है, तो इनको वोट कौन दे रहा है? चूतियों को। तो इसका मतलब है ईवीएम मशीन में गड़बड़ी है। ईवीएम के माध्यम से कुछ ना कुछ बहुत बड़ा घपला है, और सरकार इनकी है, सारी जांच एजेंसियां इनकी हैं, इसलिए कुछ हो नहीं पा रहा है। अगर देशवासी जागरूक हो जाएं तो उन्हें चाहिए कि कम से कम बैलेट पेपर पर चुनाव होना चाहिए। हर एक पार्टी का ये एक दायित्व बनता है जो विपक्ष में बैठी है, अगर वो सही है, ईमानदार है, अगर वो भी कमीशन खोर नहीं है, इनके साथ मिली भगत नहीं है, तो उसे खुलकर विरोध करना चाहिए कि ईवीएम मशीन की जगह बैलेट पेपर पर चुनाव होना चाहिए। इन्होंने दोगुनी आय की बात की थी, किसानों की दोगुनी आय हो गई, ठीक है, और मिडिल क्लास की दोगुनी आय हो गई। ये सब झूठे हैं, समझे नहीं? ये देश को लूटने का षड्यंत्र है। आप जिस प्रकार से जीएसटी ठोकी जा रही है, नमक तक पे जीएसटी है, आप बताइए कहाँ तक जाएंगे? किसानों पे जीएसटी है, ट्रैक्टर पे जीएसटी है, खाद पे जीएसटी है, और जो मतलब कृषि प्रधान देश है। को अब राहत मिलेगी काफी हद तक। देखिए, कहीं किसान वर्ग को तो ये गुलाम बनाना चाहते हैं, लूटना चाहते हैं। बात एमएसपी की हुई थी, किसानों की लागत और मेहनत का उचित दाम मिलना चाहिए, उस पर कोई बात करने को तैयार नहीं है सरकार। और फालतू की उल्टी सीधी बातें करने में गवर्नमेंट लगी हुई है। ये बिल्कुल नकारा साबित हुई है। देश की व्यवस्था इन्होंने बिगाड़ दी है, कमजोर कर दी है। आप देख ही रहे हो वो स्थिति क्या हो गई है। अडानी ग्रुप ने क्या किया आप देख ही रहे हो, कितने हजार करोड़ का, कितने लाखों करोड़ का नुकसान जो दिया है। 48 लाख करोड़ का नुकसान इस भारत को दिया है। अडानी के कोई बाप का पैसा थोड़ी था, ये पैसा तो देश की आम जनता का था, ये देश की जनता का पैसा था जो एसबीआई के माध्यम से। तो कह तो रहे हैं देश की जनता का नुकसान हुआ है। तो देखिए देश की जनता का, देखिए क्यों करा नुकसान, आपने इसे कर्ज क्यों दिया? एक बात बताइए, इतना कर्जा क्यों दिया? ये भी कल भाग जाएगा।
नीरव मोदी की तरह भागेगा, विजय माल्या की तरह भागेगा। और ये भी पता है किसका आदमी है, सारी पूरी दुनिया को पता है कि नरेंद्र मोदी का आदमी है और तुम्हारे इसका गृह मंत्री का आदमी है। तो भाई इनको इतने पैसे मिल रहे हैं और इनको ये दे दिया जाता है लोन के माध्यम से, जी। और इनके कर्ज भी माफ़ कर दिए जाते हैं। तो एक बात बताइए, किसान अगर कर्जा ले लेता है तो उसके घर पे चस्पे लगा दिए जाते हैं, उसके मकान पे चस्पे लगा दिए जाते हैं और उसको मारते हुए ले जाती है पुलिस। ऐसा इनके साथ हो सकता है? नहीं। इनको तो बाकायदा जो एयरपोर्ट बनाए जा रहे हैं, 50-60 एयरपोर्ट बनाए जा रहे हैं, नए एयरपोर्ट बनाए जा रहे हैं। वो भी बेचने का काम कर